नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में पूछे गए प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जी हाँ, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100। ये हमारा पार्ट 8 है। कौन सा है? पार्ट 8 है। 7 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस राज्य में है और किस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। राइट आंसर हो जाएगा 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। करेक्ट आंसर होगा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। राइट आंसर होगा हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होता है किससे? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? तो भारत की जो कोकिला कहलाती हैं उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई गई है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य। ठीक है, याद रखेंगे, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। याद रखेंगे कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। उनके नाम क्या हैं? चलिए जानते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये वो 8 देश हैं जो दक्षेस के सदस्य हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व में अभ्रक यानी कि मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने देश भारत में। ठीक है, सबसे अधिक विश्व में जो उत्पादन होता है अभ्रक का वो अपने देश भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी। राइट आंसर होगा वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। जी हाँ, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो कौन सा? सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। करेक्ट आंसर होगा रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये मध्य प्रदेश आबकारी कांस्टेबल विभाग की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। कौन से हैं? विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2O, नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का क्या होता है? मिश्रण होता है। याद रखेंगे आप लोग, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। अक्सर पूछा जा सकता है, इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। राइट आंसर होगा कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। याद रखेंगे, B12 में क्या होता है? कोबाल्ट।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। याद रखेंगे, अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। जी हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पर? अमरकोट के दुर्ग में। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में। ठीक है। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद रखेंगे आप सभी ये प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। कहाँ पर? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में विश्व की सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादित होती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। किसको? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र यानी दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। राइट आंसर होगा सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। अगर सबसे छोटा राज्य कहें तो गोवा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तराखंड। राइट आंसर। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। याद रखेंगे। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। क्या है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये योजना आयोग के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। हॉप पेन कफ किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। किससे है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। राइट आंसर होगा 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र। आप सोच रहे होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं और क्यों आपके वीडियो में बताए जा रहे हैं। वो इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आप करते नहीं हैं, आपको लगता है कि ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये 2-4 क्वेश्चन आप गलत कर बैठते हैं और इसी से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि इनकी फटाफट रिवीजन कर लें ताकि आपकी जो 2-4 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है वो ना रुके। समझ गए होंगे बाकी समझदार लोग।
सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, राइट आंसर होगा स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, और ये कहाँ होती है? जांग की हड्डी, याद रखेंगे फीमर। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण, जिसे हम बोलते हैं ग्लेवनाइजेशन। ठीक है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, राइट आंसर हो जाएगा यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, असम में। कहाँ पर? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए, राइट आंसर होगा विज्ञान। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने, राइट आंसर होगा कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। कब? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। भारत पर करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था साथियों? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, राइट आंसर होगा फंक। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में किस धातु के द्वारा मिश्रण होता है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल का। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की। किसकी? कॉपर और तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893। राइट आंसर होगा 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, पंजाब में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। राइट आंसर होगा 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर होगा ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल। राइट आंसर होगा ग्रेगोर मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। राइट आंसर होगा तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ठीक है, कीड़े पाले जाते हैं, तो सहतूत की। राइट आंसर होगा सहतूत। आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। ठीक है,
तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के अलावा सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।